द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। उल्टी सीधी खबरों से नाराज किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान के बाद उनके समर्थकों ने गांव-गांव दैनिक जागरण अखबार की प्रतियों को फूंकने का काम शुरू कर दिया है। यानी कि दैनिक जागरण के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। इससे परेशान जागरण प्रबंधन ने दैनिक जागरण मेरठ के संपादकीय विभाग के 2 वरिष्ठों को टिकैत को मैनेज करने के काम पर लगा दिया है। यानी कि किसी भी तरीके से टिकैत और किसानों को समझाया जाए, वरना हमारा यानी कि दैनिक जागरण का बड़ा भट्टा बैठ जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि जो गलतियां तुम कर चुके हो उसकी माफ़ी नहीं होगी, बल्कि उसकी सज़ा दी जाएगी। जो तुमने झूठी खबरें प्लांट की हैं किसान आंदोलन और किसानों के खिलाफ, उसका एक एक का हिसाब लिया जाएगा। ये किसानों का कहना है। पता चला है कि टिकैत के करीबियों ने दैनिक जागरण के दोनों दूतों यानी कि दोनों जो एम्बेसडर्स थे, जो गए थे मैनेज करने, उनके सामने दैनिक जागरण के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हुए आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करने की चेतावनी तो दे डाली। लेकिन टिकैत के समर्थक दैनिक जागरण के बहिष्कार के आह्वान को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब जो आग लग गई है दैनिक जागरण के खिलाफ, वो भले प्रतियों से होकर उनके दफ्तरों तक पहुंचे, उन्हें बंद करवाने की नौबत आ जाए, लेकिन अब यह आग बुझेगी नहीं। भड़ास फॉर मीडिया पोर्टल है, वो लिखता है कि बताया जाता है कि सत्ता की दलाली के चलते, ये सत्ता की दलाली भड़ास फॉर मीडिया का शब्द है, सत्ता की दलाली के चलते दैनिक जागरण किसान आंदोलन और किसान नेता राकेश टिकैत को बदनाम करने के लिए लगातार बेसिर पैर की खबरें छाप रहा है। इससे दुखी राकेश टिकैत ने दैनिक जागरण को सबक सिखाने के लिए अपने समर्थकों से इस अखबार का बहिष्कार और इसकी प्रतियां फूंकने का, यानी प्रति क्या होता है आम लफ्ज़ में, एक अखबार जो आता है 11, 12, 13 पन्नों का, उसे एक प्रति बोलते हैं। तो इन अखबारों की प्रतियां फूंकने का किसान नेता की तरफ से आह्वान किया गया और फिर किसान जुट गए, लड़के जुट गए। दोस्तों, ये आह्वान दैनिक जागरण को महंगा पड़ गया है और फिर वेस्ट यूपी समेत बहुत बड़े इलाके के लोगों ने दैनिक जागरण अखबार को जलाने का काम शुरू कर दिया है। गांव-गांव में लोगों ने दैनिक जागरण अब ना मंगाने और ना ही पढ़ने का ऐलान कर दिया है। कह दिया है कि जो सरकार का भोंपू है वो समाचार पत्र को पढ़ा नहीं जाएगा। ये किसानों का कहना है। इसके कारण दैनिक जागरण के सर्कुलेशन पर, यानी कि जो अखबार रोज़ बिकते थे उसके, वो सर्कुलेशन कहलाता है, उसको काफ़ी तगड़ा झटका लगा है, उस पर असर पड़ा है। दैनिक जागरण प्रबंधन ने अपने कर्मियों को इस संकट को मैनेज करने के लिए कहा है। इसके तहत दैनिक जागरण मेरठ से 2 लोग, जैसे कि मैंने बताया, कि टिकैत के ऑफिस रवाना हुए, पर वहां बात नहीं बनी, दाल नहीं गली, बैरंग वापस लौटना पड़ा और कहा कि अब तुम्हारे अखबारों की राख तुम तक पहुंचेगी। देखें ये वीडियो जिसमें दैनिक जागरण की प्रतियां फूंकी जा रही हैं। ये वीडियो राकेश टिकैत फैन नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें कुछ नौजवान, कुछ किसान दैनिक जागरण के खिलाफ गुस्से में उसकी प्रतियों को फूंक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार का भोंपू है ये समाचार पत्र, और इसने जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, उसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो देखिए। भाई दैनिक जागरण का बहिष्कार करो, पूरा बहिष्कार करो, झुककर भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। दोस्तों, आपने किसानों का गुस्सा देख लिया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बने किसान क्रांति गेट पर किसानों ने दैनिक जागरण अखबार की प्रतियां जलाकर अपना गुस्सा जताया और गुस्से का इजहार किया। भारतीय किसान यूनियन ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए यह भी कहा कि आंदोलन को लेकर दैनिक जागरण अखबार शुरू से ही नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव रवैया अपनाए हुए है। और वो ये क्यों कर रहा है? एक रवैया जो इसके मुखालिफ है इस पूरे आंदोलन की, वो सरकार का है। अब उसे नकारात्मक कहें या सरकार की तरफ से सकारात्मक कहें, वो अलग बात है, वो दूसरे चर्चा का विषय है। लेकिन वही रवैया दैनिक जागरण ने क्यों अपनाया हुआ है? क्या वो सरकार का भोंपू बन गया है? अखबार लगातार 8 महीने से किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक और गलत खबरें प्रकाशित कर रहा है। ये किसानों का और किसान नेताओं का कहना है। किसान नेताओं के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश भी इस अखबार में किया जाता है। हद तो तब हो गई, किसानों ने कहा, कि जब अखबार ने इसी रविवार को भारतीय किसान यूनियन के चुनाव में हिस्सा लेने, यानी आगामी विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का आ रहा है, उसमें भारतीय किसान यूनियन के हिस्सा लेने संबंधी एक मनगढ़ंत खबर छाप दी। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया था, जिस तरह से इसे छापा गया था कि चुनाव में भाकी उतरने जा रही। भारतीय किसान यूनियन ने अपील की है कि भ्रामक और गलत खबरें प्रकाशित करने वाले दैनिक जागरण अखबार को किसान
बिल्कुल ना पढ़ें, उसका बहिष्कार करें। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन पूर्णतः एक गैर राजनीतिक संगठन है और आगे भी रहेगा। हम किसी के पक्ष में मतदान करने की कभी अपील नहीं करते, लेकिन किसान के खिलाफ फैसले लेने वाली सरकार को चुनाव में सबक जरूर सिखाया जाएगा और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दैनिक जागरण जो भ्रामक खबरें छाप रहा है वो समाज में आंदोलन के प्रति गलत अवधारणा पैदा कर रहा है। इसके लिए हम किसानों से अपील करते हैं, नरेश टिकैत ने कहा है कि हम किसानों से अपील करते हैं कि दैनिक जागरण का पूर्ण बहिष्कार किया जाए, उसे पढ़ा ना जाए, उसे बिकने ना दिया जाए। उसकी प्रतियां किसी के पास मिलती हैं तो अब किसान अपनी मर्जी से उसे जला भी ना। आंदोलन को बदनाम करने के षड्यंत्र को भारतीय किसान यूनियन कभी कामयाब नहीं होने देगी, ये खुद यूनियन की तरफ से कहा गया है। खैर दोस्तों, कृषि कानून यानी कि फार्म लॉज के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में है। ये परवान चढ़ता दिख रहा है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 22 जुलाई यानी कि आज संसद तक मार्च किया जाएगा, यानी किसान आज दिल्ली में संसद तक मार्च निकालेंगे। इसको लेकर बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा था कि अगर पुलिस परमिशन नहीं देती इस मार्च के लिए तो कोई बात नहीं है, हम जरूर जाएंगे, चाहे हमें गिरफ्तार ही क्यों ना कर लिया जाए, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है। विरोध करने का अधिकार हमारे पास है, हम करेंगे, और हमारे विरोध का हनन करने का अधिकार जिसके पास है वो करे, फिर जनता समझेगी उन्हें। उन्होंने कोविड नियमों के पालन पर अमित शाह की यानी राकेश टिकैत ने कोविड नियमों के पालन पर अमित शाह की रैली को लेकर भी पुलिस और कानून पालन करवाने वालों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई प्रोटोकॉल कोविड का लागू होता है तो क्या वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ पर लागू नहीं होता। ये वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने एनडीटीवी से खुलकर बातें की और खुलकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। ये छोटी सी क्लिप है आपके लिए और उसके बाद आगे की बात। राकेश टिकैत जी हमारे साथ में, हम उनसे बात करते हैं। राकेश जी ये बताइए कि कल जो आपका संसद का घेराव है, आपके लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने 200 लोगों से कम की इजाज़त दी तो वो फिर भी जाएंगे। आपको नहीं लगता है कि 26 जनवरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं? क्या 200 आदमी से डरेगी क्या? ये तो 25 लाख से नहीं डरे, 200 से डर जाएंगे। अच्छा, इतने कमज़ोर है क्या दिल्ली पुलिस और सरकार के 200 आदमी पे इतनी निगरानी रख रहे? नहीं तो 50 लोगों को ले जाने में क्या दिक्कत है आपको? और हम तो एक भी नहीं जाते। हमारे कानून वापसी ले लो, हमें किसी हकीम ने बता रहा क्या कि हम 50 आदमी जाएंगे। अच्छा। ये कानून वापसी ले लो, हमें क्या जरूरत है जाने की? हम तो दिल्ली की तरफ को पैर करके भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और अगर कानून वापसी नहीं लेती है और पुलिस कहती है कि नहीं 85 लोग जाएंगे, तब क्यों? वो क्या पुलिस कोई हमारी एडवाइजर बॉडी की मेंबर है कि जो कहेगी वही हम करेंगे? तो आपको नहीं लगता हालात बिगड़ सकते हैं वहाँ पे और ज़्यादा हिंसा होने की संभावना हो सकती है? 200 लोगों में हिंसा होने की संभावना है? ऐसे तो पहली बार ही देखा। इतनी कमजोर है क्या दिल्ली पुलिस? सर, महामारी एक्ट लगा हुआ है, इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना जिस दिन अलाउ नहीं। 4 लाख से ज्यादा केस आए देश में, अमित शाह उस दिन कहाँ मीटिंग कर रहे थे? तो दोस्तों, आपने इस एपिसोड में देख लिया कि कैसे किसानों ने सरकार के भोपू बन चुके दैनिक जागरण को मजा चखाने का फैसला कर लिया है और कैसे मोदी सरकार के पैरेलल एक अलग संसद के आयोजन का किसानों ने ऐलान आज से कर दिया है। उम्मीद है कि एक बार फिर से किसान आंदोलन परवान चढ़ने जा रहा है और इसकी वजह से केंद्र की मोदी सरकार को बेहद मुश्किलों का सामना होगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मुझे इजाजत दें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।